करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सत्र देश के सर्वोच्च व सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। सदन की कार्यवाही आरंभ होती है। शपथ ग्रहण होगा। महासचिव जी नए सदस्यों का शपथ व प्रतिज्ञान आरंभ करें। जी अध्यक्ष महोदय जी, सुश्री रजनी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, वे अपनी शपथ ग्रहण करने यहाँ आए। महोदय आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं रजनी जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जो मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, वे अपनी शपथ ग्रहण करने यहाँ आए। महोदय आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लूंगी। I, Anamika, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी नवीन मंत्रियों को सदन से परिचित करवाएं। जी अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन में परिचय कराना चाहूंगी। श्रीमती मुस्कान कुमारी, शिक्षा मंत्री। श्रीमती अक्षरा कुमारी, स्वास्थ्य मंत्री। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दुखद घटना से मैं आपका परिचय करवाऊं। श्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे हरियाणा के गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। वे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.पी. देवेगौड़ा के मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। वे सफल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। मैं इनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। माननीय प्रधानमंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदया, मैं स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं उनके परिवारजनों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 इटावा में हुआ। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक के साथ साथ एक नेता भी थे। उन्होंने देश की सियासत में लंबी पारी खेली। देश ने एक योग्य नेता खो दिया। ओम शांति। नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करती हूँ। देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। श्री मुलायम सिंह जी 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए। एक बार 1982 से 87 तक वे विधान परिषद के सदस्य थे। 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंचे। निधन के वक्त वे लोकसभा सदस्य थे। मैं शोकग्रस्त परिवार को संवेदना भेजने में स्वयं की और अपने दल को संयोजित करती हूँ। समस्त सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए खड़े होकर मौन धारण करेंगे।
महोदया जी। महासचिव जी, आज का एजेंडा व प्रश्नों की सूची विस्तृत की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आज की प्रश्नों व एजेंडा की सूची बांटी जा रही है। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101, कुमारी खुशबू। क्या माननीय शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि 2020 की नई शिक्षा नीति तो इन्होंने सबके सामने रख दी, पर क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं जो हमारे देश के छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे? एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महोदया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदया, 2020 की शिक्षा नीति हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसको प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की मंजूरी द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति द्वारा स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 के फॉर्मूलों को अपनाया गया है। हम इनकी शिक्षा नीति का विरोध करते हैं। आप बात को समझेंगे नहीं, क्यों विरोध कर रहे हैं? पहले मेरी बात को समझ लीजिए। वो इसके लिए जीडीपी का 6% भाग प्रयोग किया गया है। 2030 तक ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का टारगेट रखा गया है और विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पढ़ाई के साथ ही खेल कूद इत्यादि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी अनिवार्य किया गया है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 102, कुमारी साक्षी। अध्यक्ष महोदया, आज महंगाई से पूरा देश डरा रहा है। मैं चंद लाइनों में अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। वे जिनके हाथों में हर वक्त शाले रहते हैं महोदया, वे जिनके हाथों में हर वक्त शाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। नौजवान कहता है नौकरी दे दो महोदया, नौजवान कहता है नौकरी दे दो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। सदन की गरिमा को बनाए रखिए और उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। माताएं बहनें कहती हैं गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, बच्चों के दूध के दाम बढ़ गए, आटा चावल महंगा हो गया, इसे तो कम कर दो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किए थे। कृपया करके शांत हो जाइए और उन्हें अपनी बात रखने तो दीजिए। धन्यवाद महोदया। किसान कहता है वस्त्रों के दाम को दे दो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो तो सरकार कहती है 6% से ज्यादा बजट नहीं है। आखिर ये पैसा गए तो गए कहाँ? वर्तमान सरकार ने पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया है महोदया। 11 लाख करोड़, आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया है। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए, बच्चों के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा चावल पे टैक्स लगाते हो। हिंदुस्तान की गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रही है आपकी ये सरकार। आपकी ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार चल रही है महोदया। थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हुआ बच्चों की पढ़ाई पर और मोहताज हो गया आदमी फिर से बाइक पर। अब समझ में नहीं आता मैं क्या ही कहूँ इस महंगाई पे महोदया, मैं क्या ही कहूँ इस महंगाई पे। वित्त मंत्री कुमारी अंकिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में महंगाई को कम करने के लिए हमारी सरकार संभव प्रयास कर रही है। हमारी नीतियाँ अच्छी रही हैं। हमारी नीतियाँ अच्छी रही है। तमाम मुसीबतों के बाद महंगाई का आंकड़ा 7% से भी नीचे रखने में सरकार कामयाब रही है। अध्यक्ष महोदया, जब इनकी सरकार थी तो उस समय महंगाई का आंकड़ा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इनके शासनकाल में महंगाई दर 2012 में 9.48%, 2013 में 10.02% रही है।
करीब 2 अंकों में पहुंच चुकी थी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 103 कुमारी अंजलि। अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बीते वर्ष में सरकार द्वारा कुछ कार्य किए भी गए हैं या फिर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसे मैं सदन में रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय जी, हमने 16 केंद्रीय योजनाएं आरंभ की हैं, जिसमें देश के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। किसान निधि योजना में हमारे भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। जन धन योजना में अब तक 21.81 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। बात करें उज्ज्वल योजना की, तो अब तक 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये योजना तो आपने शुरू कर दी, लेकिन रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आपसे अनुरोध है, कृपया करके आप शांत रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पेंशन योजना में हमारे भारत में 26,24,000 से अधिक लोग जोड़े जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार ने बड़े साहस के साथ चलते हुए एक ही साल कायम की है। फिर वे चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो या फिर आजादी का अमृत महोत्सव, पूरे देश को एक सूत्र में संगठित कर विश्व को एक संदेश दिया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताने की कृपया करेंगे कि ये विदेशों में हवाई यात्राएं करते थे? मेरे विपक्ष के साथी जो कि ये समझते हैं कि हमने केवल हवाई यात्राएं ही की है, तो अध्यक्ष महोदया मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि यह उन्हीं हवाई यात्राओं का परिणाम है कि आज हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था इसी कारण विश्व के 5वें स्थान पर है। हम दुनिया की हर समस्या के समाधान के लिए आज दूसरे देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। अध्यक्ष महोदया, भारत की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 कुमारी दीपिका। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश की चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है। ये नारा देते थे एक देश एक चुनाव, परंतु चुनाव प्रक्रिया में अब तक इन्होंने क्यों भी एक सुधार नहीं किया है। होम मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय जी, हम जल्द ही चुनाव में अनेक सुधार करने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव एक निशान पर जनशक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज ही इलेक्शन और अमेंडमेंट बिल सदन में लाने वाले हैं और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष इस पर भी हंगामा खड़ा करेगा। हम विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि दल की राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय हित में कार्य करे। प्रश्न संख्या 105 कुमार ईशान। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार असम में आई हुई बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। कुमारी रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जहाँ आई बाढ़ का कारण लगातार मूसलाधार बारिश है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने सेना को राहत कार्य में लगा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जानना चाहती हूँ कि आप मौसम विभाग को वहाँ पर वर्षा का पता नहीं था। अगर पता था तो सरकार को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर सरकार को उसकी जानकारी थी तो उन्होंने लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इससे साफ साफ पता चलता है इन्होंने इस मुद्दे पे लापरवाही की है। Sit down. और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा दिया है। बाढ़ की वजह से 200 से अधिक मौतें हुई, जिसका मुझे खेद है। मैंने प्रभावित के राज्य के मुख्यमंत्री से वहां की मौजूदा स्थिति ले ली है। हमने पूरा प्रयास किया, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा दिया है। अभी भी बचावी कार्य जारी है। आशा है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। हमारी सरकार इस दिशा में भरसक प्रयास कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज का सत्र कल के लिए स्थगित किया जाता है। इसके बाद बहुत ही अच्छा इन बच्चों ने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन बच्चों की रही। अब इसके बाद अगले स्कूल की बारी है। अगला स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये 8
आज इस रेंज में 8 स्कूल रहेंगे और 8 स्कूल कल की डेट में डाले गए हैं। ये शाम तक प्रोग्राम चलने वाला है। 4:30 बजे तक लगभग ये प्रोग्राम चलेगा और कल इसका फाइनल रिजल्ट हम आपको देंगे। धन्यवाद। अरे